हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। मेरा ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। तो आइए चलते हैं आज के मुद्दे पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की न्यूज़ न्यूज़ चल रही है। और न्यूज़ कभी आपको बेयरिश सेंटीमेंट की तरफ डाल दे रहा है, कभी बुलिश बना दे रहा है। तो इससे आप इस सेंटीमेंट को लेकर आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको उस हिसाब का ट्रेड वहाँ पर नहीं मिलता है, और आप अननेसेसरी रैंडम ट्रेड में फंस जाते हैं, और अननेसेसरी रैंडम ट्रेड को कवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। तो ये सब से बचने के लिए आपके पास ट्रेड लेने के पहले एक मजबूत स्ट्रेटजी विथ मजबूत लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। उसके बगैर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं ले सकते, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले मैं स्ट्रेटजी पे ही बात करूँ आपसे। कौन सी स्ट्रेटजी को दिमाग में रखना वाइल यू आर टेकिंग एनी ट्रेड। तो मान लीजिए प्राइस किसी लेवल पे आप मान लीजिए प्राइस ये निफ्टी का चार्ट अभी खुला हुआ है। इसी पे मैं स्ट्रेटजी को थोड़ा बता दूं। मान लिए प्राइस अप साइड में जाते हुए कहीं किसी लेवल में फंसती है, और काफ़ी देर तक फंसी रहती है। फिर उस लेवल में अप साइड में जाके फंस के डाउन साइड आती है, फिर अप साइड में जाती है, फिर डाउन साइड आती है, एक नेक लाइन बनाती है। उस नेक लाइन के टूटने पर ही अपने कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। और ये है बेयरिश रिवर्सल ट्रेड। इस पे आपको एक अच्छा ट्रेड की संभावना बनती है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में आता है। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अधिक होता है, और प्राइस डाउन साइड आते वक्त जहाँ फंसेगी आपने वहाँ इमीडिएट एग्जिट कर जाना है। ये एम पैटर्न जब तक बनेगा ये थोड़ा टाइम लेता है, जिसके कारण आप रैंडम ट्रेड में नहीं फंसते हैं अगर एम पैटर्न को ध्यान में रखिएगा तो। फिर और इसी तरह का और एक ट्रेड होता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। एक शोल्डर बनाया, फिर अप साइड गई प्राइस, फिर डाउन आई, फिर अप साइड गई, फिर डाउन आई, ये नेक लाइन बनाया, और डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना है। ये भी एक बियरिश रिवर्सल ट्रेड है, जहाँ प्राइस फंसेगा वहाँ से आपको इमीडिएट एग्जिट करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रॉफिटेबल सिक्योर्ड आपके पास रह सके। तो ये थे बेरिश रिवर्सल डाउन साइड में। वैसे ही बुलिश रिवर्सल बनता है। ये प्राइस ऊपर से नीचे आई, किसी जगह फंस रही है, फिर अप गई, फिर डाउन गई, फिर उसी के पास आई जहाँ पर एक ये नेक लाइन होता है डब्ल्यू पैटर्न का। इसके अप साइड में कंफर्मेशन मिलता है तो आपने अप साइड की संभावना ढूंढनी है, और जहाँ पर पैटर्न फंसता हुआ आपको दिखेगा, ये प्राइस फंसती हुई दिखेगी, आपने इमीडिएट एग्जिट करना है और अपने प्रॉफिट को अपने पास सेफ रखना है। आप एक ही ट्रेड लें, एक से दो ट्रेड, हार्डली एक ही ट्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये पैटर्न एक बार ही बनते हैं, चाहे एम बने चाहे डब्ल्यू बने जो बने।
अगर प्राइस पूरी तरह फंस ही गया है, अच्छा, और नीचे भी हेड एंड शोल्डर का भी मैंने दिखा दूँ, डाउन साइड में भी हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ये भी एक बुलिश रिवर्सल है। ये अपसाइड किया, ये नेक लाइन तोड़ा, कंफर्मेशन कैंडल में अपसाइड का ट्रेड लेना, जहाँ प्राइस फंसती हुई नज़र आएगी आपने इमीडिएट एग्जिट करना है। आप ट्रेड लेते वक्त इमीडिएट जो सामने के रेजिस्टेंस हैं या ऊपर के बुलिश रिवर्सल पकड़ते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस का ध्यान रखें कहाँ पर आपने, वहाँ पर अगर फंसती हुई प्राइस मिले तो तुरंत निकलना है। और बेयरिश रिवर्सल में अगर कहीं सपोर्ट पे किसी जगह फंसती हुई दिखे किसी प्राइस लेवल में, इमीडिएट निकलना है। तो ये थे प्राइस अगर फंसती है तब के लिए ट्रेड। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपने 45 मिनट की रेंज का इंतज़ार करना है। आप 45 मिनट की रेंज के बाद में जिधर का आपको ट्रेड मिलेगा, अप साइड डाउन साइड काटती हुई निकलेगी। अगर मान ले नीचे डाउन साइड काटते हुए निकल रही है, डाउन साइड का ट्रेड लेना 45 मिनट के बाद। अगर ये अप साइड को काटते हुए निकलती है तो कंफर्मेशन कैंडल पे आपने अप साइड का ट्रेड लेना है। ये है गैप अप या गैप डाउन के लिए ये रूल्स जो बहुत ही कारगर हैं। और अगर फ्लैट खुलती है तो आप देखिए कोई पैटर्न बन के नीचे या अप साइड लेवल्स टू लेवल जिधर ब्रेक करेगा आपने उधर ही ट्रेड ले लेना है। और जहाँ प्राइस फंसेगी आपने इमीडिएट एग्जिट हो जाना है। बस एक ट्रेड की संभावना ढूंढे, सारा दिन देखते रहें मार्केट क्या कर रही है, उसको ऑब्जर्व करते रहें, पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहाँ प्राइस फंस रही है, अगर ट्रेंडिंग हो गया तो कौन से लेवल पे है, अब कौन सा लेवल आने वाला है, उस पर कन्फर्मेशन लेवल पे आप ट्रेड लें। इस तरह से ट्रेड लें सिस्टमेटिक्स, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को अपने इजीली ट्रैक कर पाइएगा। तो ये थे स्ट्रेटेजी। और ये इस स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी तो आपको एंट्री दिला देगी, पर आपको एग्जिट ये मजबूत लेवल से दिलाएंगे। तो आइए जानते हैं मजबूत लेवल कौन से हो सकते हैं। ये निफ्टी के 77,788 को जब तक अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसके अपसाइड में जाते ही 77,961 के लेवल, नहीं ये मैं सेंसेक्स बता रहा हूँ, सॉरी, चलिए सेंसेक्स ही सही। 77,788 को जब तक अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक 77,961 के लेवल के लिए ट्रेड नहीं करिएगा। 77,961 का लेवल आ सकता है अप साइड में, और इसके आप फर्दर अप साइड गया तो 78,200 के लेवल आ सकते हैं। उसके अप साइड में 78,389 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अप साइड गया तो 78,551 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अप साइड गया तो 78,657 के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में जब तक 77,190 को डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड मत लीजिएगा। डाउन साइड में 76,989 के लेवल आ सकते हैं। उसके डाउन साइड में गया तो 76,814 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,670 के लेवल आ सकते हैं। तो ये थे सेंसेक्स के लेवल। अब निफ्टी के देख लेते हैं। और नॉन डायरेक्शन बता दूँ, 77,190 से 77,788 के बीच नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर ये नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, अगर आप इस एक्सपर्ट हों तभी इस बीच में ट्रेड लें, वरना लेवल्स टू लेवल अपसाइड डाउन साइड जिधर टूटता है उधर ही ट्रेड लें। तो ये थे सेंसेक्स के। आप
निफ्टी के देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक 24,244 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड मत लीजिएगा। इसके अपसाइड में जाते जाते ये 24,301 के लेवल दिखा सकता है। इसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,355 के लेवल दिखा सकता है। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,383 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,436 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,524 के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड में जब तक 24,121 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसके नीचे में सस्टेन करता है तो 24,078 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 24,027 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 23,970 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर नीचे गया तो 23,970 के लेवल आ सकते हैं। 24,121 से 24,244 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। तो अब जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। यह बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी जब तक 58,318 को अपसाइड के लिए नहीं काटे, अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। उसके ऊपर जाते ही 58,402 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,494 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,593 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अगर अपसाइड गया तो 58,721 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,873 के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड में 57,824 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। उसके डाउनसाइड में जाते ही 57,719 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड में गया तो 57,602 के लेवल आ सकते हैं। उसका फर्दर डाउनसाइड गया तो 57,513 के लेवल आ सकते हैं। 57,842 और 58,318 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल टू लेवल अपसाइड डाउनसाइड इधर काटता है, आप उधर ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल, मजबूत लेवल। इसको स्ट्रेटजी के साथ कोलैबोरेट करके आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड ट्रैक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ट्रेड लेने की संभावना लें। अगर पैटर्न बनने में टाइम लगता है, आप इंतज़ार करिएगा पैटर्न बनने पे। और एक बात, जब ट्रेड लें तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एक ही तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं। अपसाइड है तो तीनों अपसाइड हैं, और डाउनसाइड है तीनों डाउनसाइड हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। आप यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं, मिल सकता है यहाँ पर। तो ये थे मेरी संपूर्ण जानकारी कल के लिए। आपके डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रेटजी और लेवल को ऐड कर लीजिएगा। आपके डिवाइस में पहले हमारे लेवल्स चिपका लीजिएगा, तब तो आपको रनिंग उस दौरान आपको ट्रेड सही से दिखेंगे, पैटर्न दिखेंगे, रुकावटें दिखेंगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वैल्यूएबल है, एजुकेशनल लग रही है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरह कल किस तरह से ट्रेड लेना है आपने। तो आप अब आशा करता हूँ कि आप अपने डिसिप्लिन का पूरा अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है, आप ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन में, आप कहीं प्राइस रुक रहा है, वहीं फंसा हुआ पड़ा हुआ है, किसी भी तरह मूवमेंट नहीं आ रही है,
मार्केट मुश्किल से 100-150 पॉइंट के अंदर में ही 100 पॉइंट में घूम रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। बस आप कैपिटल बचा लेना, उस दिन नॉन ट्रेडिंग जोन ही समझ लीजिएगा अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। ये थी मेरी संपूर्ण स्ट्रेटेजी लेवल्स आपके वैल्यूएबल ट्रेड को ट्रैक करने के लिए। अब मिलेंगे शाम को नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।